पहले बात कर लेते हैं अडानी के स्टॉक्स के बारे में। जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है ऊपर और नीचे का, अगर हम पिछले 5-6 दिन से बात करें, कभी स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, कभी बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को खासकर ये सलाह है, इस मूवमेंट से दूरी बनाकर ही रखें। जब तक इन स्टॉक्स पर क्लियरिटी ना आए, मुझे लगता है इनके अंदर टॉप या बॉटम पकड़ पाना नामुमकिन सा है। किसी भी न्यूज़ पे जो इतनी तेज रिएक्शन आ रही है, वो आपको बड़े घाटे की ओर ले जा सकती है। हो सकता है आपको छोटा-छोटा मुनाफ़ा हो रहा हो, पर ऐसा ना हो किसी दिन बड़ा घाटा हो जाए या आप पर ट्रैप हो जाए। क्योंकि अगर हम देखें, वैल्यूएशन कहीं न कहीं जो है काफ़ी हायर साइड पर दिखाई देती है, और जिस तरीके की न्यूज़ इस कंपनी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर चल रही है, वो ये बता रही है कि आने वाले समय में भी और भी प्रेशर दिख सकता है। तो थोड़ा सचेत रहकर काम करें। फ्रेंड्स, अपडेट ये है, जो अब तक हमने पिछले 4-5 दिनों में इलेक्शन की रैली को लेकर बातें करी थी, और उसमें हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे जिनको यहाँ पर बेनिफिशियरी माना जा रहा था, उसमें अशोका बिल्डकॉन, एनसीसी को महाराष्ट्र, शिपिंग स्टॉक्स, तो जो इनमें पॉजिटिविटी दिख रही थी वो अपने चरम पर है। तो मुझे लगता है इसमें जिन्होंने शॉर्ट टर्म में मुनाफा किया है, उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर बांधना चाहिए, अगर उन्होंने यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की कोई पोजीशन बनाई थी कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को पढ़ के। और ओवरऑल मुझे लगता है जो इलेक्शन की रैली थी, अब वो कहीं न कहीं जो है बाजार के अंदर जो है प्राइस इन हो चुके हैं, यानी कि बाजार उस रैली को पचा चुका है। अब अदर फैक्टर्स होंगे जो इस बाजार की रैली को लीड करेंगे। इलेक्शन रैली जो है वो कहीं न कहीं जो है बाजार के अंदर अब प्राइस इन हो चुकी है। और इस रैली के शुरू होते समय, या आप कह सकते हैं शुरू होने से पहले, हमने इस रैली को एक नाम दिया था, वो था कॉशियस रैली। यानी कि ये रैली जो है कॉशियस रहकर हमें इसमें रहना है, इस रैली में पार्टिसिपेट करना है, पर थोड़ा कॉशियस रहकर। और कॉशियस रहकर यानी कि मतलब हमें सारा कैश नहीं लगाना, थोड़ा बहुत कैश लगाकर काम करना है। अभी भी हमें कैश की पोजीशन पर ही रहना है ओवरऑल मार्केट की अगर माने। और अगर इस बाजार में आपको पैसा बनाना है, तो आपको 2-3 बातों का मुख्य यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक तो आपको इस बाजार को मानना होगा कि ये बाजार जो है स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है, यानी कि यहाँ पर वही पैसे बनाएगा जो अच्छे स्टॉक का चयन करेगा। और ये बाजार जो है स्पेकुलेटिव इंडेक्स है, यानी कि बाजार के अंदर अगर आप इंडेक्स लेवल पर कुछ भी देखते हैं, तो आप समझिए ये इस समय स्पेकुलेटिव सा है। फ्राइडे के दिन एक ही दिन में जो रैली हुई इंडेक्स के अंदर, जिस तरीके से प्रीमियम में शूटअप्स हुआ कॉल के अंदर जो है, या किसी दिन गिरावट होती है जो पुट में जो है डाउन देखने को मिलता है, वो क्लियर कट ये बता रहा है कि इसमें हर कोई पैसा नहीं बना पाएगा, इक्का दुक्का आदमी पैसा बनाएगा। और वो कौन है? वो बड़े खिलाड़ी हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को स्पेकुलेटिव इंडेक्स से भी बचना है और इंडेक्स की तेजी में फंसना नहीं है। जब तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉशियस रैली है। अब इस कॉशियस रैली में ऐसा नहीं है कि हम पैसे नहीं बना पाएंगे, पर बड़ा ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करना है। और स्टॉक स्पेसिफिक यानी जिस किसी स्टॉक पर कोई खास न्यूज़ है, जिस किसी स्टॉक के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और Q2 के अंदर शानदार परफॉर्मेंस रही है, फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स वैल्यूएशन ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक अभी भी सस्ते हैं, वो इस रैली में हमेशा आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे स्टॉक जो हैं बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े बहुत स्टॉक हैं। और आज मैं जो आपके साथ स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये अपने सेक्टर का लीडर है। और एक बात और बता देता हूँ, 5 दिसंबर को इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर मीट भी होने वाला है, जैसा कि एक्सचेंजेस को इस स्टॉक ने बताया है। और ये स्टॉक अगर देखा जाए, जैसा मैंने आपको कहा सेक्टर लीडर है, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल होने के कारण फ्यूचर के हिसाब से भी देखें तो इस बिजनेस में लॉन्जिविटी दिखाई दे रही है। और ये कंपनी अगर हम देखें, पिछले 3 महीने से इस स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया है। और अभी पास्ट में इस स्टॉक के अंदर बोनस भी हुआ था, यानी कि एक पर एक शेयर भी मिला था। कंपनी का नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल सीडीएसएल अगर देखा जाए अपने सेक्टर के अंदर एक लीडर कंपनी है। जितने डीमैट अकाउंट खुलते हैं उतना इस कंपनी को फायदा है, जितना कैश में जो है बाइंग होती है उतना इस कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि कंपनी जो है एक तरीके का लोकर है डीमैट अकाउंट्स के लिए। और सीडीएसएल की अगर बिजनेस की बात करें, तो Q2 के अंदर इस कंपनी ने बड़ी ही दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है। Q2 के अंदर इस कंपनी ने सेल्स 207 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 322 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किए, यानी कि 55% सेल्स में ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। और मुनाफे की बात करें तो 109 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 162 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। 48% मुनाफे में बढ़ाता है। जिस समय
अगर कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट की बात करें, घटकर आ रहे हैं और उसके कारण उन शेयरों की पिटाई हो रही है। यहाँ पर इस कंपनी के सेल्स में 55% का इजाफा और मुनाफे में 48% का इजाफा, और शेयर प्राइस में 3 महीने से कोई खास हलचल नहीं। जहाँ 3 महीने पहले था, आज भी वही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आरओई के हिसाब से देख लीजिए, लगभग 36% के आसपास की आरओई है इस स्टॉक की। आरओई भी ये बताती है कि बिजनेस में मार्जिन भी बड़ा शानदार है, बट स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है। इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 5 दिसंबर को कंपनी के मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टर मिलने वाले हैं और उनका व्यू यहाँ पर निश्चित रूप से इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म होगा, जब भी वो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और टेक्निकल बेसिस पर अगर आप बात करें, ये स्टॉक 3 महीने के अंदर अब चौथी बार दरवाजा खटखटा रहा है 1600 रुपए के आसपास का। 1600 से 1650 रुपए के आसपास ये स्टॉक बार बार कोशिश करता है और वहां से नीचे आता है। पर अगर ये स्टॉक एक बार इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि रैली जो है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद की रैली है। और जैसा मैंने आपको बताया, रिजल्ट अच्छे हैं, फिनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेक्टर लीडर है। कंपनी जो है अगर देखा जाए तो ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर प्राइस्ड भी नहीं है। उसके बावजूद कंपनी का शेयर अभी चला नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स का पेशेंस चेक हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसके अंदर सिटेड है। आप भी जानते हैं इस स्टॉक ने किस तरीके का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये भी है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर मार्केट की बात हो रही है तो उसमें यहाँ पर हमें यही देखना है कि रिजल्ट किसके अच्छे हैं, वैल्यूएशन किसके अच्छे हैं, फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, यानी कि उसे तो स्टॉक पिकिंग कहेंगे। और टीवी चैनलों पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी चीख चीख कर कई महीने से कह रहे हैं कि ये बाजार जो है स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। और आप अपने पोर्टफोलियो को उठा के देख लीजिए, क्या सभी शेयर चल रहे हैं? नहीं, कुछ शेयर ऐसे चल रहे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अभी हम देखें तो पीछे हमने एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों को लेकर बातचीत करी थी जिनके रिजल्ट काफी अच्छे रहे। और ये स्टॉक जो है रक्षाबंधन से अगर आप अब तक देखें तो कितना अच्छा रिटर्न बना के दे चुके हैं। 30-40% की तेजी आ चुकी है। तो वही बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिन स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आए थे उन स्टॉक्स के अंदर तेजी दिख सकती है इस रैली में। जब भी बाजार रैली दिखाएगा, बीटन डाउन स्टॉक्स जरूर चलेंगे, अच्छे फाइनेंशियल्स वाले स्टॉक जरूर चलेंगे। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे रहे, अर्निंग में ग्रोथ रही और लॉन्जेविटी दिख रही है, वो स्टॉक्स जरूर चलेंगे, आगे पीछे आपको जरूर रिटर्न बना कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।